आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के मंदिर। यह टॉपिक सीजीएल मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को हम वंश के अनुसार अर्थात डिनास्टीज के अनुसार हम पढ़ेंगे। पहला है चोल वंश, दूसरा पल्लव वंश, तीसरा होयसल वंश, फिर पांड्य वंश, विजयनगर वंश, चेर वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चोला वंश के टेम्पल्स को। चोला वंश के जितने भी टेम्पल है उनको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में रखा गया है। तो इसमें 3 टेम्पल जो है आते हैं। पहला है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में स्थित है। इसको 1997 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। दूसरा है गंगई कोंड चोलपुरम, इसको 2004 में शामिल किया गया था। और तीसरा है ऐरावतेश्वर मंदिर, 2004 में इसको भी शामिल किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। पहला है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर। यह जो है मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। इसे तमिल लैंग्वेज में पेरुवुदैयार कोविल भी कहा जाता है और इसे दक्षिणा मेरु भी कहा जाता है। दक्षिणा मेरु का मतलब है दक्षिण का पर्वत, दक्षिण और मेरु का मतलब होता है पर्वत। इस भव्य मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी में बीच हुआ था और यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस मंदिर में नंदी की एक मूर्ति है जो देश की सबसे बड़ी मूर्ति है। बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट से बना हुआ है। बृहत का मतलब होता है बड़ा और ईश्वर का मतलब होता है भगवान अर्थात बड़े भगवान। अर्थात यह किसका टेम्पल है? लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मंदिर है गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने किया था गंगई अर्थात गंगावर्ती प्रदेशों को जीतने के बाद, और इसके बाद इसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम रखा। यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है और तंजौर के समान सेम स्टाइल में यह बना हुआ है। यह मंदिर जो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल का एक पार्ट है जो 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तीसरा है ऐरावतेश्वर का मंदिर। यह मंदिर दारासुरम में स्थित है जिसे चोल सेकेंड ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, चोला सेकेंड ने बनवाया था इसको, ऐरावतेश्वर मंदिर को। और यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। 2004 में इसको भी शामिल किया गया था। दूसरा वंश है पल्लव वंश। चलिए देखते हैं पल्लव वंश के मंदिरों को। तो पहला है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। यह मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। यह जो मंदिर है वह कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो निर्माण है वह 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह सेकेंड ने करवाया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वास्तुकला की बात करें अर्थात आर्किटेक्चर की बात करें तो यह मंदिर द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है जिसमें शिल्पकला, पत्थर की नक्काशी बेस्ट देखने को मिलती है। आकर्षण की बात करें तो मंदिरों और दीवारों पर जो है नक्काशी और मूर्तियां जो हैं वह पौराणिक कथाओं को दिखाती हैं। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यह कैलाशनाथ का जो मंदिर है वो अपने यूनिक आर्किटेक्चर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है और यह मंदिर भगवान शिव का एक मंदिर है। दूसरा मंदिर है महाबलीपुरम का मंदिर। यह जो है महाबलीपुरम अर्थात मामल्लापुरम में स्थित है जो 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। मुख्य संरक्षक हैं पल्लव राजा नरसिंह वर्मन जिन्हें मामल्ला भी कहा जाता है। संरक्षक का मतलब इन्होंने यह मंदिर बनवाया था। यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको 1984 में शामिल किया गया था। यह मंदिर जो है द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना है। इसका जो मुख्य मंदिर है वह है सोर टेम्पल जो बंगाल की खाड़ी के किनारे तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर में 5 रथ द्रौपदी, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के रथ हैं। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे भी गए कितने रथ मंदिर हैं, तो 5 रथ मंदिर है। गुफा मंदिर की बात करें तो महाबलीपुरम में कई गुफा मंदिर भी हैं जिसमें पौराणिक कथाओं और हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया है। अर्जुन की तपस्या भी यहाँ है। अगला वंश है होयसला वंश। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है चेन्नाकेशव का मंदिर। चेन्नाकेशव जो मंदिर है बेल्लूर में स्थित है, कर्नाटका में। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर भगवान केशव अर्थात कृष्ण भगवान लॉर्ड कृष्णा को समर्पित है।
यह होयसल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिरों की दीवारों पर महाभारत, रामायण और पौराणिक कथाओं का दृश्य जो है वह बनाया गया है। मंदिर की नक्काशी, मूर्तियां और स्तंभ कला क्या यूनिक है यहाँ की। देखते हैं होयसल वंश द्वारा बनाए गए अगले मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर के बारे में। यह मंदिर जो है कर्नाटक के हेल्लेबीड में स्थित है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। यह होयसल आर्किटेक्चर में यह मंदिर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर महाभारत, रामायण और पुराणों के दृश्य बनाए गए हैं। इसमें 2 गर्भगृह हैं, एक शिव का और दूसरा पार्वती को समर्पित है। आगे देखते हैं पांडव वंश द्वारा बनवाए गए मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, जिसे हम कहते हैं त्योहारों का शहर। यह देवी मीनाक्षी अर्थात पार्वती को समर्पित है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मीनाक्षी में आप देखेंगे मीन प्लस अक्षी अर्थात मछली की आंखों वाली पार्वती जी को कहा जाता है। मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इसमें 14 भव्य गोपुरम है। 14 भव्य गोपुरम। गोपुरम का मतलब गेट से होता है। गोपुरम का मतलब क्या होता है? गेट या प्रवेश द्वार से होता है। मंदिर परिसर में तालाब पुट्टमरई कूलम स्थित है। मीनाक्षी तिरुकल्याणम जो है इसका सबसे प्रसिद्ध वार्षिक त्योहार है इस मंदिर में जो मनाया जाता है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। चलिए बात करते हैं चलिए देखते हैं विजयनगर वंश द्वारा बनवाए गए मंदिरों को। पहला मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटका के हम्पी में स्थित है। हम्पी जो है आपने नाम सुना होगा रामायण में किष्किंधा, तो किष्किंधा ही हम्पी है। यह भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप को समर्पित है। द्रविड़ियन स्टाइल में यह भी बना है। मंदिर में भव्य गोपुरम और विस्तृत प्रांगण है। महाशिवरात्रि का जो पर्व बड़े धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जाता है। अगला है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर जो है कर्नाटका के हम्पी में स्थित है। यह भगवान विट्ठल अर्थात भगवान विष्णु को समर्पित है। आपने 50 रुपए का जो नोट देखा होगा उस पर यह छपा हुआ होता है। द्रविडियन स्टाइल में यह मंदिर भी बना हुआ है। इसका प्रमुख आकर्षण इसका रथ है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में यह बनवाया गया था।